दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। एक्टिव एनपीसी सीरीज की 8th प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, द टूरिस्ट डिड नॉट विजिट दिस प्लेस। चूँकि पास्ट टेंस, ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है, तो इसे जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो डिड को हम वॉज में कन्वर्ट कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे किस तरीके से पेसिव में चेंज करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लेस यानी दिस प्लेस जो हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये सब्जेक्ट बन गया। फिर चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम वॉज लगाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम नॉट लगाएंगे, बाद में विजिट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो विजिटेड हो जाएगा और बाय द टूरिस्ट। तो आंसर होगा दिस प्लेस वॉज नॉट विजिटेड बाय द टूरिस्ट। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को आप पेसिव में चेंज करेंगे। आपको याद रखना है, जब भी पास्ट टेंस का सेंटेंस हो और उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे वॉज या वर्ब में कन्वर्ट करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ये मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस है, यू नीड नॉट हैव डन दिस। तो इसे जब आप पेसिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको मॉडल से रिलेटेड एक्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था जब डबल वर्ड मॉडल वर्ब्स आती हैं तो उनके साथ आप बीन लगाते हैं, यानी शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, नीड हैव, है ना। तो उनके साथ हम बीन लगाते हैं। तो देखते हैं इसे किस तरीके से चेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस है तो उसे हमने लिख दिया, सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। फिर सब उसके बाद में मॉडल वर्ब, तो नीड नॉट हैव लिखने के बाद में हम बीन ऐड कर देंगे, क्योंकि डबल वर्ड मॉडल वर्ब है, नीड हैव है ना। तो नीड नॉट हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में यू। तो आपका आंसर हो जाएगा दिस नीड नॉट हैव बीन डन बाय यू। तो इस तरीके से आपको इसको पेसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। द टीचर इज चेकिंग द नोटबुक्स, यानी टीचर जो है वो नोटबुक्स चेक कर रहा है। तो इसका पेसिव हो जाएगा नोटबुक्स जो है वो टीचर के द्वारा चेक की जा रही हैं। तो इज एम आर एक्टिव, जो एक्टिव सेंटेंस होता है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, जब हम उसे पेसिव में चेंज करते हैं तो हम इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द नोटबुक्स। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे नोटबुक्स, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे आर के बाद में बीइंग लगाना है और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाद में बाय द टीचर आप लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा द नोटबुक्स आर बीइंग चेक्ड बाय द टीचर। इस तरीके से आपको इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज मेकिंग टी इन द किचन, यानी ये भी कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसे भी जो पेसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट टी था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब बाय इज, और इसके बाद में बीइंग लगाएंगे। बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, यानी मेक जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होती है मेड, और बाद में लगाएंगे बाय हर इन द किचन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। आंसर होगा टी इज बीइंग मेड बाय हर इन द किचन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि इन्फिनेटिव से रिलेटेड है। रेनू इज गोइंग टू राइट अ पोएम इन द क्लास। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, जब भी गोइंग टू का फॉर्मेशन आता है तो आपको उन्हें तो वो एक तरह से, क्यों गोइंग जो है वो गो जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इनका तो पेसिव नहीं बना सकते, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, इसका हम पेसिव बना सकते हैं। तो जब भी गोइंग टू का फॉर्मेशन आए तो उसे किस तरीके से पेसिव में चेंज करना है वो ये देख लेते हैं। आंसर हमारा इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे, गोइंग रहने देंगे, तो अ पोएम इज गोइंग, और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा अ पोएम इज गोइंग टू बी रिटन बाय रेनू इन द क्लास। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी इन्फिनेटिव फॉर्म आती है वर्ब की सेंटेंसेस के अंदर और उसे आपको पेसिव में चेंज करना होता है, तो इन्फिनेटिव फॉर्म को पेसिव में आप तभी चेंज कर पाएंगे जब, क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म जो होती है, इन्फिनेटिव जो होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब का पेसिव आप तभी बना सकते हैं जब उस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब का पेसिव नहीं बनता हो। तो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब जो है गोइंग है, ये इसका पेसिव नहीं बन रहा है इसलिए हमने नॉन फाइनाइट वर्ब का पेसिव बनाया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल,
तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने पेसिव में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उस सेंटेंस को आप अफर्मेटिव में चेंज करें, क्योंकि आप अफर्मेटिव में चेंज करके उसे पेसिव में चेंज करेंगे तो आपका जो आंसर गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इस सेंटेंस को सबसे पहले हमने अफर्मेटिव में चेंज किया, तो हमारा आंसर होगा ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब अफर्मेटिव को पेसिव में चेंज कर दो तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। अब चूंकि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम वॉज जो हेल्पिंग वर्ब थी उसे फुटबॉल से पहले ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, और हमारा आंसर हो जाएगा वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ईजीली आप एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी प्लांट ट्रीज टू सेलिब्रेट वन महोत्सव डे। तो देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस जो है इसमें इन्फिनेटिव भी है, नॉन फाइनाइट वर्ब भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब तो हमारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव फॉर्म है, और फाइनाइट वर्ब है हमारी प्लांट। तो अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और वो ऐसा जब सेंटेंस देखते हैं तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं पेसिव में, जबकि यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म को आप पेसिव में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे चेंज करेंगे पेसिव में, न कि इन्फिनेटिव फॉर्म को। अब देखते हैं किस तरीके से इसे चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। जैसे ट्रीज, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ट्रीज, और हमारे वर्ब जो है प्लांट है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम इसे पेसिव में चेंज करेंगे। चूंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम ट्रीज आर प्लांटेड लिखेंगे, क्योंकि ट्रीज प्लूरल हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा जो आंसर होगा ट्रीज आर प्लांटेड। बाय अस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, तो बाय अस लिखें या ना लिखें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और बाद में टू सेलिब्रेट वन महोत्सव डे, आप इसे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ जो फाइनाइट वर्ब है उसे ही पेसिव में चेंज करना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रीज आर प्लांटेड टू सेलिब्रेट वन महोत्सव डे। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये अब तक के सभी एग्जाम्पल से कुछ हटकर है। एग्जाम्पल है क्लासिकल म्यूजिक इंटरेस्ट में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम जब पेसिव बनाते हैं तो उनके साथ हम बाय नहीं लगाते, उनके साथ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे नो है, नो वर्ब है तो उसके साथ हम हमेशा टू लगाते हैं, है ना। इंटरेस्ट है, इसके साथ हमेशा इन लगाते हैं। कंटेन है, इसके साथ हमेशा इन लगाते हैं। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो ये सेंटेंस इसको किस तरीके से पेसिव में चेंज करेंगे। क्लासिकल म्यूजिकल इंटरेस्ट मी, तो मी जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो आई आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम आई के साथ एम लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंटरेस्टेड। और अब आगे हम बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन आता है, ये आपको याद रखना है। जब भी आप पेसिव में चेंज करें तो आप बाय ना लगाएं, आप लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन क्लासिकल म्यूजिक। आपको लिखना है इन क्लासिकल म्यूजिक, बाय क्लासिकल म्यूजिक नहीं लिखना है, इन क्लासिकल म्यूजिक आपको लिखना है, यानी इंटरेस्टेड के साथ आपको इन का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दे आर बिल्डिंग अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, पेसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी। बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाएंगे, और फिर बीइंग लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा अ न्यू पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट। अब बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे जो होता है वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अ कार रेन ओवर अ बॉय। अब रेन ओवर जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कुचल देना। अब इसे जब पेसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा अ बॉय। चूंकि पास्ट टेंस था, रन की सेकेंड फॉर्म रेन होती है और थर्ड फॉर्म रन होती है, रन रेन रन। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो सेम होती है लेकिन सेकेंड फॉर्म होती है वो रेन होती है। तो ऑब्जेक्ट में हमने सब्जेक्ट बनाया अ बॉय, पास्ट टेंस था इसलिए हमने वॉज लिखा, और फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रन ओवर हो जाएगा। तो अ बॉय वॉज रन ओवर बाय अ कार। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पेसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दिस वर्ब बुक कंटेन्स 120 पेजेस। अब ये कंटेन्स है, ये भी वर्ब ऐसी है जिसके साथ आप बाय यूज़ नहीं करेंगे, जब भी आप पेसिव बनाएंगे तो इन यूज़ करेंगे। किस तरीके से बनाएंगे देख लेते हैं। 120 पेजेस आर, क्योंकि प्लूरल है सब्जेक्ट इसलिए हमने आर लगाया, तो 120 पेजेस आर कंटेन्ड इन दिस बुक। तो कंटेंट इन लगाएंगे, बाय नहीं लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं
उनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जैसे शॉक्ड है, शॉक है, शॉक के साथ हमेशा एट आता है, कंटेंस के साथ इन आता है, इंटरेस्ट के साथ इन आता है, नो के साथ टू आता है। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। वैक्स है, वैक्स के साथ एट आता है ना, तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। प्लीज़ है, प्लीज़ के साथ विद आता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। तो इसे आप किस तरीके से पैसिव में चेंज करेंगे? हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज़ के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ लाई हैज़ नेवर बीन टोल्ड बाय हर। इस तरीके से इजीली आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अ लाई हैज़ नेवर बीन टोल्ड बाय हर। ठीक है, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट एग्जाम्पल। नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, यानी आपकी प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो नोबडी जो है अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है, और जब भी इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो जो हमारा पैसिव होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताई है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो योर प्रॉब्लम कैन नॉट। अब यहाँ पर कैन को कैन नॉट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि नोबडी जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव सेंटेंस में वो अपने आप में नेगेटिव है, तो हम उसे यहाँ पर कैन ना लिखकर कैन नॉट लिखेंगे। तो आपका आंसर होगा योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। अब बाय नोबडी एनीबडी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, योर प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। तो इस तरीके से ये छोटा सा वीडियो था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर आज नया सीखा है। जैसे कि इंटरेस्ट, कंटेंस, शॉक, नॉन, ये कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। तो ये नई बात आज हमने सीखी है, और एक नई बात और सीखी है हमने कि इन्फिनेटिव और नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब को किस तरीके से आपको, किस सिचुएशन में आपको नॉन फाइनाइट वर्ब को पैसिव में चेंज करना है, क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। Thank you so much for watching this video. Keep watching, keep learning. Have a nice day.